Hello everyone, I'm Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो अब आज जो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में हम देखेंगे इमिसिव डिस्प्ले एंड नॉन इमिसिव डिस्प्ले क्या होते हैं। प्लाज्मा पैनल, इमिसिव के अंदर तीन टाइप के डिस्प्ले डिवाइस आती हैं। प्लाज्मा पैनल, थिन फिल्म इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले एंड एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। एंड नॉन इमिसिव के अंदर आते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसे हम एलसीडी भी बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक को हम देखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है फ्लैट पैनल डिवाइस या डिस्प्ले। ये क्या है, एक ऐसा वीडियो डिवाइस की एक क्लास है जो क्या करता है, सीआरटी के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम, इसका वेट, इसका पावर रिक्वायरमेंट ये कम होता है, रिड्यूस कर देता है उससे। तो इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट है आपका इमिसिव डिस्प्ले। इमिसिव नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इमिट करना है, इमिट कर रहा है किसी चीज़ को। और नॉन इमिसिव डिस्प्ले हो गया है नॉन इमिसिव डिस्प्ले। ये क्या है, नॉन इमिटर हो गया। इमिट जो लाइट को इमिट नहीं करता है, ठीक हो गया ना। इमिसिव डिस्प्ले क्या करता है, द 2D आर द डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट। इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। ये तीन तरह के होते हैं, एक प्लाज्मा पैनल, एक थिन फिल्म इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले डिवाइस एंड लाइट इमिटेड डायोड। प्लाज्मा पैनल, अब यहाँ पर देख लेते हैं। अगर इसका आप डायग्राम देखें तो कुछ डायग्राम इस तरह का है। ये आपका डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है, अभी एक एक करके आप देखते रहिए। यहाँ पर मैंने एक प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले डिवाइस का एक डायग्राम बनाया है, मतलब उसकी वर्किंग का। डिस्प्ले तो आपका प्लाज्मा पैनल स्क्रीन में होगा, बट यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजेंटल प्लेट होती है और वर्टिकल प्लेट होती है। इसके बीच में गैस होती है, कंडक्टर्स होते हैं, ये सब चीज़ें अभी देखते हैं ये क्या करता है और कैसे करता है। तो प्लाज्मा पैनल अगर आपको दिख रहा होगा, ऑल्सो नोन एज गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले, इसे क्या कहा जाता है, गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी कहा जाता है। आर कंस्ट्रक्टेड बाय फिलिंग द रीजन बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स विथ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो मैंने आपको बताया है ये कि दो आपके यहाँ पर क्या है, रीजन्स हैं, दो रीजन के बीच में एक गैस भरी गई है। उस गैस का नाम क्या है आपका, नियॉन गैस, ठीक हो गया। नियॉन गैस के थ्रू विथ अ मिक्सचर ऑफ गैस दैट यूजुअली इंक्लूड नियॉन, अ सीरीज ऑफ अ वर्टिकल कंडक्टिंग रिबन इज प्लेस्ड ऑन वन ग्लास पैनल एंड अ सेट ऑफ हॉरिजेंटल रिबन इज बिल्ट इनटू द अनदर ग्लास पैनल। जो मैंने आपको बताया पहले। फिर क्या था, एंड फायरिंग वोल्टेज अप्लाई टू द पेयर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंडक्टर कॉजेज द गैस एट अ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू कंडक्टर टू ब्रेक डाउन इनटू अ ग्लोइंग प्लाज्मा ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। तो क्या होता है, जैसे ये ग्लास प्लेट्स होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, इनमें हमारी अगर लाइट इमिट होती है, ये लाइट जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं, वोल्टेज हम इंसर्ट करते हैं, तो ये दो क्या करते हैं, कंडक्टर आपके गैस से इंटरैक्ट करते हैं। ये कंडक्टर जो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल वे में हैं, तो ये दोनों इंटरैक्ट करके आपको क्या करते हैं, एक ग्लोइंग प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है आपकी, उसको ग्लो करते हैं। किसमें, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, जो हमने फिजिक्स में पढ़े थे या केमिस्ट्री में पढ़े थे, ठीक हो गया। द पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर इन रिफ्रेश पेपर। यहाँ पर आप रिफ्रेश पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टोर कहाँ पे होता है, रिफ्रेश बफर में। एंड द फायरिंग वोल्टेज आर अप्लाई टू द रिफ्रेश पिक्सल। अब यहाँ पर क्या है, रिफ्रेशिंग रेट भी है। वो क्या है, रिफ्रेशिंग रेट 60 टाइम पर सेकेंड में। Subtraction between a pixel is provided by the electric field of an conductor। तो यहाँ पर क्या है, देखो इसका क्या है, प्लाज्मा पैनल अगर हम कंक्लूड करें, इसमें ग्लास प्लेट्स होती हैं, दो
एक इस तरफ, दोनों तरफ होती हैं, एंड उसमें कंडक्टर्स होते हैं, रिबन्स भी बोलते हैं इनको। ये एक जगह से हॉरिजेंटल वे में होते हैं, एक जगह वर्टिकल वे। जैसे ही वोल्टेज पास होती है इनमें, तो ये जो बीच में गैस भरी होती है, नियॉन गैस, इस नियॉन गैस में एक स्पार्क होता है, और वो क्या किस केस में होता है, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस के वे में होता है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एंड आयंस के बेस में होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे डिस्प्ले हो करते हैं पिक्चर्स को, और पिक्चर डेफिनेशन जो होती है हमारे रिफ्रेश बफर नाम के मेमोरी में स्टोर होती है, और 60 पिक्सल पर सेकंड के बेस में ये रिफ्रेश करते रहते हैं प्लाज्मा पैनल में। अब वही बात आती है सेकंड, थिन फिल्म इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। ये क्या है, ये सेम प्लाज्मा पैनल की तरह होता है कंस्ट्रक्शन इसका, बट द डिफरेंस इज ओनली द यहाँ पर गैस भरी होती है, यहाँ पर आपका जो होता है वो होता है आपका जिंक सल्फाइड या फॉस्फोरस से फिल होता है। और फॉस्फोरस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड डोप्ड विथ मैग्नीशियम इंस्टीड ऑफ गैस। इसमें गैस होती है, इसमें आपकी फॉस्फोरस होता है। देखो इसमें क्या हुआ था कि ये थोड़ी देर के लिए जलती थी, देन ये हट जाती थी, ये जो नियॉन गैस का इस्तेमाल। तो इन्होंने क्या कहा, अभी तक हमने फॉस्फोरस का इस्तेमाल करके सीआरटी में देखा था, ग्लोइंग उसमें बहुत अच्छा रहता है, तो उसकी जगह इन्होंने किसका इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पर फॉस्फोरस का। और फॉस्फोरस के अंदर इन्होंने जिंक सल्फाइड को रखा था, और जिंक सल्फाइड में क्या चीज़ थी, मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम, जिंक सल्फाइड और फॉस्फोरस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से फॉस्फोरस की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा थी, जिसके थ्रू क्या होता था, इसमें जो वोल्टेज पास होती थी, तो वो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम आपका एब्जॉर्ब कर लेता है एटम्स को, और लाइट को ग्लो करता है इफेक्टिव वे में से, और बहुत लंबे समय तक। ठीक हो गया, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है। देखो अगर हम देखें, इट कंस्ट्रक्ट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा पैनल, द डिफरेंस इज द रीजन बिटवीन द ग्लास प्लेट्स इज फिल्ड विथ फॉस्फोरस सच एज zinc sulfide doped with a magnesium instead of gas. When a sufficient high voltage is applied to the pair of crossing electrode, the phosphorus become a conductor. अब क्या है, phosphorus conductor का काम कर रहा है in the area of intersection of two electrode. Electric energy is then absorbed by the magnesium. जो मैंने आपको बताया मैग्नीशियम क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, विच देन रिलीज द एनर्जी, फिर वो एनर्जी रिलीज कर देता है एज अ स्पॉट ऑफ लाइट। स्पॉट मैंने स्पॉट लिख दिया है, सॉरी, स्पॉट ऑफ लाइट सिमिलर टू ग्लोइंग प्लाज्मा इफेक्ट इन द प्लाज्मा पैनल। ठीक हो गया, ये दोनों समझ में आ गए होंगे। थर्ड है एलईडी, जिसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, एलईडी टीवी है, एलईडी स्क्रीन है। तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, अ मैट्रिक्स ऑफ डायोड इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल पोजीशन इज इन अ डिस्प्ले एंड द पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर इन अ रिफ्रेश बफर। देखिए पिक्चर डेफिनेशन स्टोर करने के लिए इन सभी में रिफ्रेश बफर का इस्तेमाल होता है। ठीक, नाउ as a scan line refreshing of CRT, information is stored in a refresh buffer and convert to voltage level that is applied to a diode. अब इसमें क्या है, इसमें किसका इस्तेमाल होता है, डायोड्स का। आपने अगर देखा होगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ एलईडी कुछ इस तरह की होती हैं, सॉरी मेरी, अच्छा एक N एंड P समथिंग, एक थोड़ी इसकी वायर छोटी होती है, इधर की लंबी होती है, कुछ इस तरह की होती है जिसमें लाइट ग्लो होती है, कुछ ऐसा टाइप का मुझे बनानी। हाँ क्या कहते हैं, दिवाली की जो लाइट्स होती हैं, दिवाली की जो लाइट्स होती हैं उसमें क्या होता है कि आपका ये छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, वो क्या है, सारी एलईडी लाइट है। उनका इस्तेमाल करके, उन डायोड का इस्तेमाल करके लाइट के पैटर्न को
डिस्प्ले करते हैं। या इसका छोटा सा एग्जांपल आपने शादियों में अगर देखा होगा तो बाहर से या फिर शॉप्स के बाहर से लिखा होता है, वहाँ पर शॉप का नाम होता है और उतने ही डायोड जलते हैं जितने आपको चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह के टेक्निक को हम बोलते हैं LED, लाइट इमिट डायोड। ये मैंने एग्जाम्पल छोटे छोटे बताए हैं। अब ये स्क्रीन में क्या है, डायोड, छोटे छोटे डायोड्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर पिक्सल्स को बनाया जाता है। ठीक हो गया। नाउ नॉन इमिसिव डिस्प्ले की बात करते हैं। तो नॉन इमिसिव डिस्प्ले, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ये क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, जबकि ये क्या करता है, सनलाइट हो या लाइट हो किसी भी फॉर्म में होता है, उसको आपके आइस पैटर्न के रूप में, ग्राफ आइस पैटर्न के रूप में शो करता है। ठीक हो गया। मतलब ये ऑप्टिकल को कन्वर्ट कर देता है, या तो लाइट या सनलाइट, जो भी आप कहना। ठीक होगा। इट यूज ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स, लाइक किसी और सोर्स में, वो कोई भी हो सकता है। अब वो कौन सा होता है, क्रिस्टल्स। आपको पता है क्रिस्टल्स की बात हो रही है, तो ग्राफ आइस पैटर्न में कन्वर्ट कर देता है। नाउ इसके अंदर एक एग्जांपल है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये क्या करता है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज फॉर डिस्प्ले नोटपैड एंड अदर स्मॉल कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। नाउ LCD कंज्यूम मच लेस पावर देन द LED, LED से कम, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल्स पे वर्क करते हैं, छोटे छोटे लाइट के क्रिस्टल्स पे वर्क करते हैं, जबकि वहाँ पर डायोड्स पे वर्क करते हैं। ठीक हो गया। डिफरेंस भी आपको क्लियर होता जा रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बिकॉज दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग लाइट रेदर देन इमिटिंग। अब यहाँ पर तक क्या था, इमिट हो रही थी, जबकि यहाँ क्या है, ब्लॉक करती है लाइट को। ठीक हो गया। नॉन इमिटिव के अंदर तभी ये आता है, इट ब्लॉक लाइट रेदर देन इमिटेड। ठीक हो गया। एन LCD इज मेड विथ आइदर अ पैसिव मैट्रिक्स और एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले ग्रिड। अब पैसिव और एक्टिव कहने का मतलब क्या है, एक्टिव मैट्रिक्स के अंदर आता है आपका TFT डिस्प्ले, जो हमारे पुराने यूज़ होते थे। हम कहते थे TFT डिस्प्ले है 9 इंच का, ये वो, तो वो एक्टिव मैट्रिक्स की बात होती थी। और दूसरा होता है पैसिव मैट्रिक्स LCD, जहाँ पर क्या है, हैज़ अ ग्रिड ऑफ कंडक्टर विथ अ पिक्सल लोकेटेड एट ईच इंटरसेक्शन इन अ ग्रिड। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या है, कंडक्टर हर एक पिक्सल लोकेशन पे होते हैं पैसिव मैट्रिक्स में। अ करंट इज सेंड अक्रॉस टू द कंडक्टर ऑन द ग्रिड टू कंट्रोल द लाइट फॉर एनी पिक्सल। एन एक्टिव मैट्रिक्स हैज़ अ ट्रांजिस्टर। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं अंडरलाइन भी करते जा रही हूँ। एन एक्टिव मैट्रिक्स हैज़ अ ट्रांजिस्टर लोकेटेड एट ईच पिक्सल इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड लेस करेंट टू कंट्रोल द लुमिनेंस ऑफ अ पिक्सल। मतलब उसके लाइट के ग्लो को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, उसके इंटरसेक्ट मतलब कम लाइट का इस्तेमाल होता है, कम उसका इस्तेमाल होने तो ट्रांजिस्टर वहाँ पर लोकेट होता है। ठीक हो गया। तो LCD और LED में ये है कि वो इमिट करती है, LED ये ब्लॉक करती है लाइट को। यहाँ दो तरह की होती है, एक एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव का मतलब है जैसे जो TFT स्क्रीन्स की बात करते हैं, जबकि पैसिव की बात करते हैं तो जहाँ पिक्सल पोजीशन में, हर एक पिक्सल पोजीशन ग्रिड स्ट्रक्चर में सेव होता है। ठीक हो गया। मतलब कुछ ऐसा होता है कि जो स्क्रीन है उसके पीछे से आपके ग्रिड शेप में होते हैं, और ये सारे के सारे पिक्सल में कहीं ना, देखिए वो आपने स्क्रीन देखी होगी जिसको आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाता है। इसका मतलब वो क्रिस्टल क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर सही हो जाते हैं। तो वो वाली स्क्रीन को हम बोलते हैं LCD। ठीक हो गया। नाउ अब देखिए इसके ऑन और ऑफ स्टेज की अगर बात करें कि तो कैसे होती है, लाइट ट्विस्ट कैसे करती है या फिर लाइट कैसे शो होती है। अब ये वाली है ऑफ स्टेज। ऑफ स्टेज में क्या है, देखो पोलराइजेशन, जो हमने प्लेट्स की बात करी वो हो गया। ट्रांसपेरेंट कंडक्टर यूज़ होते हैं। नाउ ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, यहाँ तक ठीक है। जैसे ही वोल्टेज पास होती है तो इसमें क्या होता है,
नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ये लिक्विड क्रिस्टल हम कह सकते हैं, नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो ऑफ स्टेज में है तो वो क्या है, हॉरिजेंटली जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे ही वोल्टेज पास होगी तो यहाँ क्या होगा, ये मूव करेगा। ये मूव कैसे करेगा, और मूव करने के साथ साथ कहाँ क्या होगा, ये आपका ब्लॉक करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। और ब्लॉक करने में जो ये लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो वो फर्दर आपकी आगे फॉरवर्ड होगी स्क्रीन में और डिस्प्ले मतलब ग्लो करेगी वो जहाँ पर उसका पैटर्न शो करना है हमको, जो भी चीज़ हमें शो करनी है। तो हम आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर जो हमने इमेसिव के अंदर प्लाज्मा, थिन फिल्म इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले एंड एलईडी की बात करी थी, एंड नॉन इमेसिव में एलसीडी क्या होती है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्लीज़ इसको आप देख के ज़रूर जाएं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके आर्किटेक्चर ऑफ रास्टर एंड रैंडम एंड इनपुट डिवाइसेस। ठीक हो गया। इनपुट डिवाइसेस वही यूज़ होती हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, तो वो छोटा सा पार्ट है। एंड देन वी विल फर्दर गो फॉर द DDA एल्गोरिथम। थैंक यू।